नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा परीक्षा मंथन की जो यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स विशेषांक आई हुई है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है। इसमें साल भर के जो संकलन है, करंट अफेयर्स का पूरा संकलन है। उसमें से आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने आपके समक्ष आर्थिक, विधिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये सभी सेक्शंस एक पार्ट में या दो पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आज हम आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन पूरा एक ही पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार से जो परीक्षा उपयोगी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे आता रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, परम रुद्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से परम रुद्र सहित 3 सुपर कंप्यूटरों को बनाया है। इनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, खगोल विज्ञान, मौसम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन सुपर कंप्यूटरों को देश को समर्पित किया है। परम रुद्र के अलावा 2 अन्य सुपर कंप्यूटरों के नाम अर्का और अरुणिका रखे गए हैं। विश्व स्तर पर चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं। उसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन का स्थान है। 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। उसी मिशन के अंतर्गत ये 3 कंप्यूटर देश को सौंपे गए हैं। अगला जो है, जो हमारा वो है पॉइंट है कि साल्ट टाइफून। ये साल्ट टाइफून नामक चीनी हैकर्स के एक समूह पर अमेरिका की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को हैंग करने का संदेह व्यक्त किया गया है। साल्ट टाइफून माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के द्वारा एक चीनी समूह को दिया गया नाम है, जिस पर प्रमुख प्रणालियों को हैक करने के लिए जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और यह नाम माइक्रोसॉफ्ट के हैकिंग समूहों के मौसम के प्रकार के आधार के नाम पर दिया जाता है, जिसमें चीन के हैकर्स को टाइफून, ईरान के हैकर्स को सैंड स्टॉर्म और रूस के हैकर्स को ब्लिज़र्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, शक्ति सैट मिशन। हाल ही में एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा वैश्विक मिशन शक्ति सैट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। इसका लक्ष्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह का प्रक्षेपण करना है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। और इनका प्रशिक्षण देंगे किनको? हाई स्कूल की छात्राओं को, जिनकी उम्र 14 से 8 वर्ष की होगी। इनको ये 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे और ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह मिशन 108 छात्राओं का चयन करेगा, जिसमें प्रत्येक देश से एक छात्रा का चुनाव होगा। और अगले वर्ष जून से अगस्त के बीच पेलोड और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप के निर्माण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए ये भारत की यात्रा करेंगी। यूके, यूएई, ब्राजील, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, श्रीलंका और अफगानिस्तान सहित 108 देश इसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट है मेष वेधशाला। परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख के हानले में एक मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। यह मेष वेधशाला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप का निर्माण भाभा अनुसंधान संस्थान ने भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से किया है। ये भारत को वैश्विक स्तर पर कॉस्मिक रे अनुसंधान में एक अग्रणी देश बनाने में सहायक होगी। लाइट फिडेलिटी, लाइफाई, यह एक नवाचारी तकनीक है और इसमें संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वायरलेस संचार तकनीक है जो डाटा संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। लाइफाई का सर्वप्रथम वर्ष 2011 में एडबर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड फ्रास्ट ने सबकी दुनिया के समक्ष पेश किया था। साइबर गुलामी। साइबर गुलामी शोषण का आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।
इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है और उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए लोगों को मजबूर करना शामिल है। आइए आगे देखते हैं डिजिटल क्रांति। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यूपीआई की लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90वें संस्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि दुनिया भर में रियल टाइम पर होने वाली सभी डिजिटल भुगतानों में 45% जो भुगतान है वो भारत में होते हैं। वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण भारत में 100 बिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन हुआ है और सभी डिजिटल भुगतानों में लेन देन में यूपीआई का हिस्सा 80% के आसपास है। डिजिटल पेमेंट क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली, जिसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में भी जाना जाता है, मोबाइल फोन, पीओएस टर्मिनल या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण करना ही डिजिटल पेमेंट है। आगे देखते हैं यूपीआई क्या है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो बैंक खातों से जुड़े सीधे भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्या? यूपीआई। जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 6G डिवाइस। 20 मई 2024 को जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है जो बिजली की गति से डेटा ट्रांसफर करता है। गति और कनेक्टिविटी सर्वोच्च शासन करती है दुनिया में। अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक की दौड़ एक नए मील के पत्थर पर पहुंच गई है और ये 6G डिवाइस जो है 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की गति से डेटा ट्रांसमिशन करता है जो 5G तकनीक की क्षमताओं से 20 गुना अधिक है। भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूर्व 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में इस्माइल बुद्धा नाम से ये भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस्माइल बुद्धा इसका कूट नाम था। इस्माइल बुद्धा पोखरण भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परीक्षण का कूट नाम है। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त भारत एकमात्र सदस्य था जिसने इस प्रकार का परीक्षण किया था और दूसरा परीक्षण 1998 में पोखरण से दूसरा किया गया था। इसका कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत का पहला एआई शिक्षक है आइरिस। मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया जो एक अभूतपूर्व शुरुआत है। यह जो है वॉइस असिस्टेंट और चैट जीपीटी से लैस छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों में संलग्न करता है और 3 भाषाओं को बोलने में सक्षम है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है दिल्ली में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना। वन और वन्य जीव विभाग दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर रहा है। यह लैब असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रित वातावरण में लुप्त प्राय दिल्ली के पेड़ों को उगाने में मदद करना है और ऐसे पौधों को पुनर्जीवित करना है जिनकी बीज बड़ी मात्रा में अब उपलब्ध नहीं है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। 7 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए एआई नवाचार को उत्प्रेरित करने वाला एक बड़ा इकोसिस्टम स्थापित करेगा। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है ये खोज हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल हैप्स। फरवरी 24 में बंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा नई पीढ़ी के आभासी मानव रहित हवाई वाहन एक प्रोटोटाइप हैप्स का सफल परीक्षण किया गया। ये एक प्रकार का यूएवी है। यह सामान्य यूएवी से अलग है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है और कई महीनों तक हवा में रह सकता है।
जमीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस ऊंचाई को हैप्स या हेल कहा जाता है। मित्रों, जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें बस इतना ही है। इसके पहले इसी सेक्शन का जो दूसरा पार्ट था, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, वो हम वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हमने भारत में साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको आपके समक्ष शॉर्ट में प्रस्तुत किया। इसमें दिए तो कई कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया है, लेकिन उसमें से हमने केवल उसी को चुना है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। बाकी वो लोग किताब को मोटी करने के लिए बहुत सारा कूड़ा कचरा भी इसमें भर देते हैं। तो चलिए आइए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।